हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल्स के बारे में। ए, एन और द, इन तीनों को आर्टिकल्स बोला जाता है, जिसमें से ए और एन जो है इंडेफिनिट आर्टिकल्स है और जो द है वो है डेफिनिट आर्टिकल्स। तो और डिटेल अपन पढ़ेंगे और इनको इंग्लिश ग्रामर में हमें आर्टिकल्स को डिटर्मिनर्स के अंतर्गत इसको रखा जाता है। और डिटर्मिनर्स क्या है? डिटर्मिनर्स ये है जो निश्चित करते हैं कि इनके बाद कोई नाउन आने वाला है या नाउन का प्रयोग होने वाला है। जैसे ही इज अ बॉय, तो यहाँ पे बॉय क्या है? एक नाउन है। तो नाउन से पहले ये ए आया है, मतलब ए आया तो ए के बाद ए अगर अपन यहाँ पे डिटर्मिनर्स माने तो इसके बाद वाला वो नाउन है। जैसे ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, तो यहाँ पे बॉय है, उसमें ये एडजेक्टिव, ये एडवर्ब है। तो देखिए कि जो डिटर्मिनर्स है उसके बाद में एक जो नाउन है वो आने वाला है। सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट हॉर्स। तो ये सारे अपने क्या है? डिटर्मिनर्स या आर्टिकल्स हैं। और प्रोनाउंसिएशन में अपन इसमें इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल्स दो होते हैं। अब इंडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल्स जो मतलब ए, एन और द है, उनका उच्चारण जो है, इसको दो फॉर्म होते हैं। एक को बोला जाता है वीक फॉर्म और एक होता है स्ट्रॉन्ग फॉर्म। जैसे आप ए की बात करें तो ए में इसको अ पढ़ा जाता है, तो ये उसका वीक फॉर्म, ए स्ट्रॉन्ग फॉर्म। एन की बात हो गया तो अन उसका वीक फॉर्म और एन उसका स्ट्रॉन्ग फॉर्म। और द के लिए भी द और दी उसका वीक फॉर्म और दी उसका स्ट्रॉन्ग फॉर्म हो गया। अब स्पोकन में नॉर्मली अपन ए का उच्चारण अ, एन का उच्चारण अन और द का उच्चारण द या दी किया जाता है। लेकिन मैक्सिमम ये देखा जाता है, मतलब जो रूल ये है कि कॉन्सोनेंट अगर आ रहा है, यानी कि जो व्यंजन उच्चारण अगर आ रहा है, तो उसके पहले द अगर आता तो उसको द, और वॉवेल साउंड के पहले अगर द का प्रयोग आ रहा है तो उसको दी वहाँ पे वैसा पढ़ा जाता है। अब आर्टिकल्स के प्रकार, तो शुरू से ही मैंने बता दिया, एक इंडेफिनिट और एक डेफिनिट। इसमें ए और एन जो है इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं, क्योंकि ये अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। और इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है, यानी कि जो बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है वो सिंगुलर नाउन होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए। सिंगुलर यानी कि एक वचन, एक वस्तु होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत सारे हों। और काउंटेबल यानी कि उसको काउंट किया जाना चाहिए। जैसे आप वाटर की बात करें तो वाटर को अपन काउंट नहीं कर सकते, लेकिन उसमें अगर अपन जैसे बॉयज़ की बात करें तो एक लड़का, दो लड़का, ऐसा उसको काउंट कर सकते हैं। तो बॉय काउंटेबल नाउन हो गया। तो इसलिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी कि एक व्यक्ति और संख्यावाचक, उसमें संज्ञा के पहले में ए और एन का प्रयोग आता है। जैसे शी sang a song, I have a pen, Jaya is a girl, the police have caught a thief, an MLA died in an accident, this is an ink pot। मैं ए और एन का और डिटेल से बताऊंगी। अब डेफिनिट आर्टिकल्स, डेफिनिट आर्टिकल्स, द को डेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग जो है किसी भी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ये इसका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के सभी के पहले द का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन ए और एन की अगर बात करें तो वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन में ही प्रयोग किया जाता है। द का प्रयोग में हमेशा ये देखना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर विशेष हो या फिर जिसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी हो, वहाँ पे द का प्रयोग होगा। जैसे बबीता बॉट अ साड़ी, तो ये बहुत सिंपल है, तो अ साड़ी। द साड़ी वाज वेरी कॉस्टली, तो अब यहाँ पे उस पूर्व में इस साड़ी की चर्चा यहाँ पे कर ली पहले लाइन में, अब उस साड़ी की अपन बात कर रहे हैं, इसलिए द साड़ी। शी फाउंड अ बैग, तो ये नॉर्मल बैग की बात किया। द बैग कंटेंट अ कॉइन, यानी कि यहाँ पे पूर्व में चर्चा हो गया था, इसलिए यहाँ पे द बैग। फिर यहाँ पे हो गया कॉइन वॉज मेड ऑफ सिल्वर, तो यहाँ पे अ कॉइन लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे द कॉइन लिखा गया है, यानी कि इसकी विशेषता है कि ये सिल्वर का बना हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे द कॉइन। दिस इज द हाउस वेयर नीरज लिव्स, तो जैसे यहाँ पे द हाउस बोला गया तो उसकी अपन विशेषता बता रहे हैं कि जहाँ पे नीरज रहता है। द बॉय इन ग्रीन ड्रेस इज माई सन, तो यहाँ पे उस ग्रीन ड्रेस वाले
लड़के की विशेषता क्या कि वो मेरा बेटा है, ये ऐसा बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ पे द बॉय हो गया। दिस इज द बाइक विच अनीस हैज बॉट, तो इस बाइक को अनीस ने खरीदा है, इसलिए यहाँ पे द बाइक हो गया, द बाइक सॉरी। द फ्लैट इन विच दे लिव इज न्यू, तो ये घर नया है जिसमें वो लोग रहते हैं, इसकी अपन बात करें, इसलिए यहाँ पे द फ्लैट हो गया। द वाटर ऑफ गंगा इज बिंग पॉल्यूटेड, अपन यहाँ पे गंगा का जो पानी है उसको अपन बात कर रहे हैं कि वो पॉल्यूटेड हो रहा है, इसलिए यहाँ पे द वाटर। द बॉयज ऑफ दिस क्लास आर डिलीजेंट, यहाँ पे भी डिलीजेंट उसकी अपन स्पेशलिटी बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पे द बॉयज हो गया। द गोल्ड ऑफ अमेरिका इज कॉस्टली, तो ये कॉस्टली उसकी अपन विशेषता बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पे द गोल्ड हो गया। अब ए और एन का प्रयोग, तो ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन में यानी कि एक वचन होना चाहिए और उसको काउंटेबल होना चाहिए। जैसे देयर इज अ गर्ल इन द क्लास, तो यहाँ पे एक लड़की है और ये काउंटेबल भी है और सिंगुलर भी है, इसलिए यहाँ पे एक गर्ल। इट इज एन एप्पल, सी इज अ स्टूडेंट, इट इज अ बेंच। तो लेकिन आप यहाँ पे अगर ए और एन अपन यूज जहाँ जैसे कर रहे हैं, तो उस नाउन के पहले अगर कोई एडजेक्टिव हो या एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों हो, तो आर्टिकल का जो प्रयोग है या तो एडजेक्टिव के पहले होगा, और एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होगा तो दोनों के पहले होगा। ये नहीं कि वहाँ पे भी अपन जैसे यहाँ पे सी इज ब्यूटीफुल ए गर्ल ऐसा नहीं बोला जाएगा, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पे एडजेक्टिव के पहले आ गया। और इसमें जैसे वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पे एडवर्ब भी है, तो एडवर्ब के पहले भी यहाँ पे ए यहाँ पे लिखा जाएगा। ये नहीं कि यहाँ पे सी इज वेरी अ ब्यूटीफुल गर्ल, ऐसा नहीं होगा, सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ये होता है। तो ए का प्रयोग कब किया जाता है और एन का प्रयोग कब किया जाता है। तो जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि हम अगर किसी नाउन का उच्चारण कर रहे हैं तो उसका उच्चारण जो है स्वर उच्चारण हो रहा है या व्यंजन उच्चारण हो रहा है, यानी कि कॉन्सोनेंट उच्चारण हो रहा है या वोवेल उच्चारण हो रहा है। तो अगर कॉन्सोनेंट का से उच्चारण हो रहा है तो वहाँ पे ए का प्रयोग होता है, लेकिन अगर वोवेल से उच्चारण हो रहा है यानी कि स्वर से उच्चारण हो रहा है तो वहाँ पे एन का प्रयोग होता है। जैसे इट इज अ बुक, तो यहाँ पे अ बुक इसलिए बोला गया है क्योंकि बुक है, तो बुक का जो उच्चारण ब है, यहाँ पे देखो अपन हिंदी में उसको अगर बुक लिखेंगे तो ब अपनी हिंदी के उसमें वर्णमाला में उसमें व्यंजन में आता है, इसलिए यहाँ पे ए बुक। दिस इज ए पेन, तो यहाँ पे प है इसलिए ए। ही इज एन इंडियन, तो यहाँ पे देखो इंडियन अपन लिखेंगे तो ई आ रहा है, तो ई जो है आइस, ई उच्चारण हो रहा है, तो ई मतलब क्या होता है अपना स्वर होता है। दिस इज एन अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला जैसे अ से उच्चारण हो रहा है। यहाँ पे अपने पास इंग्लिश में स्वर अगर की बात करें तो ए ई आई ओ यू 5 स्वर हैं, लेकिन वहाँ पे अपने को उच्चारण बहुत मैटर करता है। जैसे यू स्वर तो है लेकिन उसका उच्चारण कैसे हो रहा है, यहाँ पे अ यानी कि हिंदी के स्वर से हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एन अम्ब्रेला। अब जैसे इट इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो यहाँ पे देखो यूनिट तो यू है, लेकिन अपन जैसे यूनिट लिखेंगे तो ये य हो गया, और यह हिंदी में क्या है व्यंजन है, तो इसलिए यहाँ पे ए यूनिट हो गया। अब ही इज रीडिंग एन उर्दू पोयम, तो यहाँ पे उर्दू तो लिखिए अपन, तो उर्दू ऊ जब अगर कर रहे हैं तो वो स्वर में उच्चारण हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एन उर्दू पोयम। जैसे अमिताभ इज ए हीरो, तो हीरो बोले तो ह, तो यहाँ पे ए हीरो। द ट्रेन इज एन आवर लेट, अपन इसको हावर नहीं पढ़ते हैं, आवर पढ़ते हैं, तो आवर जब पढ़े तो ये अ हो गया, इसलिए यहाँ पे एन आवर। इट इज अ यू, यहाँ पे य आ रहा है इसलिए ए यू। ही इज एन एक्सपर्ट, ए। आई मेट अ यूरोपियन, तो देखो ई से तो शुरू हो रहा है, लेकिन अपन जब इसको पढ़ते हैं यूरोपियन तो य से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पे अ यूरोपियन यानी कि एन यूरोपियन। ही इज एन एम्प्लॉय, ही रीड्स इन अ यूनिवर्सिटी, देखो यहाँ पे यू स्वर तो है लेकिन उसका उच्चारण व्यंजन जैसे हो रहा है, इसलिए ए यूनिवर्सिटी। और सेम दूसरे लाइन में ही इज एन अंपायर, तो देखो यू है लेकिन इसको अपन अ से उच्चारण कर, इसलिए ये अंपायर हो गया। इट इज अ
यूजफुल पेन, सॉरी यूजलेस पेन। ही इज एन अनफिट मैन। ही हैज बुक्ड ए वन वे टिकट। देखो वो तो स्वर में है, लेकिन यहाँ पे इसको वन यानी कि व से उच्चारण कर रहे हैं, इसलिए ए वन वे। दिस इज एन ऑक्स। इट इज ए 1 rupee नोट। ही इज एन ऑरेटर। ही लिव्स इन ए हॉस्टल। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। यहाँ पे ऑनेस्ट होता है, इसलिए यहाँ पे एन ऑनेस्ट। ही इज ए हिंदू। ही इज एन ऑनरेबल मैन। दिस इज ए हर्स। ही इज एन एयर। शी इज एन एयरिस। तो ये यहाँ पे कुछ मैंने एग्जाम्पल बताए। तो ये पार्ट 1 का वीडियो था। सेकंड पार्ट के वीडियो में मैं यहाँ पे ए एन और द के जो रूल्स होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, ताकि आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट ना हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं इसका पार्ट 2 आप लोगों के सामने जल्द ही बना के पेश करूँगी। और आपके अगर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो अगर आपने इसको अच्छे से देख लिया, समझ लिया, तो आपके कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे रुकेंगे नहीं। सो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।